નમસ્તે બાળ મિત્રો, શ્રી વલ્લભી વિદ્યાપીઠ ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે। इकाई 3 कुत्ते की वफादारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपनी स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में रांधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य ही होगा, उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारे कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ से पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। કૂતરાની વફાદારી। જૂના જમાનામાં વેપારનો સામાન લાવવા લઈ જવાનું કામ વણજારા કરતા હતા। એક વણજારો હતો, તે પોતાના ઊંટ પર ગામડાનો માલ સામાન શહેરોમાં લઈ જતો અને ત્યાંથી ખાંડ, ગોળ, મસાલા વગેરે ભરીને ગામડામાં લઈ આવતો। તેનો લાખો રૂપિયાનો વેપાર હતો, એટલે લોકો તેને લાખો વણજારો કહેતા હતા। લાખા પાસે એક સુંદર કૂતરો હતો। કૂતરો બહુ જ વફાદાર હતો। રાત્રે એ વણજારાના પડાવની ચોકી કરતો। જો ચોર લૂંટાડા પડાવ તરફ આવતા દેખાય તો કૂતરો ભસી ભસીને તેમને દૂર ભગાડી દેતો હતો। વણજારો પોતાના કૂતરાની વફાદારીથી બહુ જ ખુશ હતો। એકવાર વણજારાને વેપારમાં ભારે ખોટ ગઈ અને તેણે રૂપિયાની જરૂર પડી। તે રાંધનપુરના એક શેઠની પાસે ગયો। તેણે શેઠની પોતાની બધી જ વાત कही। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। શેઠે કહ્યું, રૂપિયા તો હું આપીશ, પરંતુ તેના બદલામાં તું શું ગીરવી મૂકીશ? તો લાખો બોલે છે, શેઠજી મારી પાસે ફૂટી કોડી પણ નથી। મેં વેપારમાં બધું જ ખોઈ દીધું છે। મારા વચન પર વિશ્વાસ રાખો અને મને રૂપિયા આપો। હું આપની પૂરેપૂરી રકમ વ્યાજ સાથે 1 જ વર્ષમાં આપી દઈશ। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम्हें सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ कहे છે કે કંઈ વાંધો નહીં, તારી પાસે આ કૂતરો છે તો તું એ જ મને જામીન તરીકે આપી દે। જ્યારે તું બધા રૂપિયા પાછા આપીશ ત્યારે હું તને કૂતરો પણ પાછો આપી દઈશ। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। વણજારાને પોતાનો કૂતરો આપતા દુઃખ તો બહુ જ થયું, પરંતુ કોઈ ઉપાય ન હતો। રૂપિયા લઈને તે ચાલ્યો ગયો। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा। थोड़ा दिवसों वीत्या। एक बार सेठ ने ત્યાં ચોરી થઈ જાય છે। કૂતરાએ ચોરોનો પીછો કર્યો। દૂર જંગલમાં જઈને ચોરોએ બધો માલસામાન જમીનમાં દાટી દે છે અને ત્યાંથી તે ફરાર થઈ જાય છે, એટલે કે ભાગી જાય છે। કૂતરો પાછો આવ્યો અને ભસી ભસીને શેઠને બતાવવા લાગે છે। बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ को हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे।
वहाँ चोरों ने माल छिपाया था। वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान मिल गया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। કૂતરો શેઠને કહે છે કે લૂંટારાઓ તમારી દુકાનનો માલ ઉપાડીને લઈ ગયા છે. શેઠ તો ચોંકી જ જાય છે. કૂતરો શેઠનું ધોતિયું પકડીને આગળ ખેંચવા લાગે છે. શેઠ કૂતરાની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. જ્યાં ચોરોએ માલ સામાન સંતાડ્યો હતો ત્યાં જઈને કૂતરો પોતાના પગથી માટી ખોદવા લાગે છે. થોડું ખોદતા જ બધો સામાન બહાર દેખાવા લાગે છે. શેઠના આનંદનો પાર ન રહ્યો. તે કૂતરાને પ્રેમથી થાબડવા લાગ્યા. કૂતરાની વફાદારીથી તે મુગ્ધ થઈ જાય છે. ઘરે જઈને તેમણે એક ચિઠ્ઠી લખીને કૂતરાના ગળાના પટ્ટામાં બાંધી દીધી અને તેણે પોતાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરીને કહે છે, કૂતરાભાઈ, તમે તમારા માલિક લાખા વંજારાની પાસે જઈ શકો છો. તમે મુક્ત છો. કૂતરો ખુશ થઈ ગયો અને પોતાના માલિકને મળવા માટે દોડી જાય છે. इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलाया गया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। एक बाजु लाखो पण वेपाરમાં खूब રૂપિયા કમાય છે. તે શેઠને તેની રકમ પાછી આપવા માટે એ જ રસ્તે આવી રહ્યો હતો. તેણે દૂરથી પોતાના કૂતરાને પોતાની તરફ આવતા જોવે છે. તે નારાજ થઈ જાય છે. તે વિચારવા લાગે છે કે કૂતરાએ મારા વચનનો ભંગ કર્યો છે. તેણે બેવફાઈ કરી છે. હવે હું શેઠને શું મોં બતાડીશ. તેણે સમજ્યા વિચાર્યા વગર કૂતરાના માથા પર લાઠીનો પ્રહાર કરે છે. કૂતરો બેહોશ થઈને નીચે પડી જાય છે. લાખાએ જોયું કે કૂતરાના ગળાના પટ્ટામાં એક ચિઠ્ઠી બાંધેલી છે. તેણે તે ખોલીને વાંચી. તેમાં લખ્યું હતું, લાખા, તારા કૂતરાએ મને વ્યાજ સહિત રૂપિયા પાછા આપી દીધા છે. આથી કૂતરાને હું મુક્ત કરું છું. તેણે મારા ઘરેથી ચોરાઈ ગયેલો માલ સામાન પાછો અપાવી દીધો છે. ખુશ થઈને મેં જાતે જ તેને મુક્ત કર્યો છે. लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाँ यह मैंने क्या कर दिया, हाँ यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब बताए तो क्या, जब चिड़िया चूक गई खेत। लाखो तो स्तब्ध થઈ ગયો. તેણે ચીસ પાડીને કહેવા લાગ્યો, હાય, આ મેં શું કરી નાખ્યું. તે કૂતરાના શવને પોતાના ખોળામાં લઈને જોર જોરથી રડવા લાગે છે. પરંતુ નુકસાન થઈ ગયા પછી પસ્તાવોનો શું અર્થ થાય. उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के रांधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है. તેણે તે વફાદાર કૂતરાની સમાધિ બનાવી જે આજે પણ રાંધનપુરના તળાવને કિનારે ઊભી છે અને તે કૂતરાની વફાદારીની કથા સંસારને સંભળાવી રહી છે. अभ्यास प्रश्न 1. नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए. पहला, समाधि. उत्तर, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया. दूसरा, बंजारा. उत्तर, पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे. तीसरा, वफादार.
उत्तर, कुत्ता बड़ा वफादार था। शव, उत्तर, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लुटेरा, उत्तर, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। जमानत, उत्तर, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सूद, उत्तर, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। गोद, उत्तर, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, समाधि क्यों बनाई जाती है? उत्तर, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। जल्दबाजी का नतीजा, अपचताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। तीसरा प्रश्न, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया? उत्तर, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्तों को वफादार प्राणी कहा गया है। चौथा प्रश्न, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? उत्तर, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। प्रश्न 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर, सेठ ने यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर
वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 3, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। उत्तर, आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर। प्रश्न 4, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। पहला प्रश्न, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो? उत्तर, सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपए उधार देने की यही रीति है। दूसरा प्रश्न, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो? उत्तर, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बांधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। प्रश्न 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। ग्वाला, ग्वालीन, अभिनेता, अभिनेत्री, रानी, राजा, शेरनी, शेर, सुनार, सुनारिन, ऊँट, ऊँटनी, लुटेरा, लुटेरिन, बंजारा, बंजारिन, सेठ, सेठानी। स्वाध्याय प्रश्न 1, ढांचे पर से कहानी लिखिए। कहानी, सेठ की चतुराई। सुंदरनगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कर लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं इस लकड़ी को काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी
1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? उत्तर, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूसरा प्रश्न, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। तीसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर, सेठ ने यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में गए और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 4, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार किया। उससे कुत्ते की मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर की गई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा की तरह पछताना पड़ता है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। उत्तर, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। दूसरा, बंजारे को बहुत दुख हुआ। उत्तर, बंजारिन को बहुत दुख हुआ।
तीसरा, ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। उत्तर, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा, मैदान में लड़का खेल रहा है। उत्तर, मैदान में लड़की खेल रही है। प्रश्न 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, शिष्य, शिष्या। उत्तर, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। दूसरा, नाग, नागिन। उत्तर, नाग फोन उठाए बैठा है। नागिन फोन उठाए बैठी है। तीसरा, शिक्षक, शिक्षिका। उत्तर, शिक्षक पढ़ रहा है। शिक्षिका पढ़ा रही है। चौथा, गाय, बैल। उत्तर, गाय दूध देती है। बैल किसान का मित्र है। पांचवा, देव, देवी। उत्तर, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। छठा, घोड़ा, घोड़ी। उत्तर, महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत वफादार था। सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। प्रश्न 5, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। पहला, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। उत्तर, सैनिक जातिवाचक संज्ञा है। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। उत्तर, देश जातिवाचक संज्ञा है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। उत्तर, नदी जातिवाचक संज्ञा है।